क्रोधी है, बहुत बड़ा लोभी है। आप ही हम में ये अवगुण देखेंगे तो बताओ, फिर तो हमारे करोड़ों जन्म हो जाएंगे तो भी हम भवसागर से पार नहीं लग सकते। हम अपने भक्ति के बल पर थोड़ी भवसागर से पार लगेंगे। हम अपने ज्ञान, अपनी भक्ति, अपनी साधना के बल से थोड़ी भवसागर से पार लगेंगे। नाथ, इंसान की इतनी भक्ति, इतनी साधना हो ही नहीं सकती कि वो अपने बल से भवसागर पार कर जाए। जब तक मेरे श्याम सुंदर की कृपा ना हो तब तक कोई भवसागर पार कर नहीं सकता। इसलिए मुझ में कोई गुण नहीं, कुटिल हूं। हाँ, मैं कुटिल हूं, कामी हूं। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम हूं, अपावन कुटिल हूं। फिर भी ये सब कुछ है, लेकिन जैसा भी हो नाथ आपका हूं। बस ये शरणागति का मंत्र है। शरणागति ऐसी होती, अपने आप को सौंप देना, समर्पण कर देना, यही शरणागति है। आज हमारे बीच में श्री ओम प्रकाश जी यहां विराजमान है, पालम दिल्ली से। पालम दिल्ली से। पिछली बार आप लोगों ने टीवी पर इन्हें देखा होगा। इन्होंने भागवत जी कराई थी अपनी बेटी की स्मृति में। इनकी बेटी चली गई भगवान के घर, तो इन्होंने जब बेटी के उपलक्ष्य में भागवत जी कराई और इन्होंने भागवत जी से कहा कि मुझे बेटी के स्थान पर कुछ चाहिए प्रभु, तो इन्हें जिस तारीख को बेटी समाप्त हुई उसी तारीख को इनके बेटे के यहाँ बेटा हुआ, उसी तिथि को। यह है भागवत जी का चमत्कार। भागवत जी से जो मांगा जाए, भागवत जी डेट टू डेट, तिथि टू तिथि देने को तैयार। बस श्रद्धा हो, आस्था हो। फिर इन्होंने अपनी बेटी लेखनी की याद में यहाँ 100 वृद्ध माओं को इन्होंने गोद भी लिया है। 100 वृद्ध माओं का सहारा बने और भगवान इनकी सारी इच्छाएं पूरी करें। इनकी बड़ी आस्था है भागवत जी में, इनकी बड़ी श्रद्धा है भगवान में कि भागवत जी, जब इन्होंने भागवत जी करवाई उसके पहले ये बहुत दुखी थी। मैया, हमारी अनीता मैया बहुत दुखी थी, पर जब से भागवत इन्होंने सुनी तब से इनका दुख समाप्त हो गया और यह आज सुख के सागर में है, ईश्वर की शरण में है। यूं ही आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए प्रवेश करते हैं भगवान की पावन कथा में। आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो विश्वास है, वही भगवान को अपनी ओर खींचता है ना। कोई भी हम पत्थर ऊपर फेंकें, वह जमीन पर क्यों गिरता है बताओ, बोलो। कोई भी पत्थर हम जमीन से ऊपर उछालें तो वह ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? साइंस की बात है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। कोई भी वस्तु जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वह अपनी ओर खींच लेती है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, उसी प्रकार कहता हूं मां भक्तों, आपके अंदर भी एक गुरुत्वाकर्षण है। वह भक्ति का गुरुत्वाकर्षण है जो भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। बस वो गुरुत्वाकर्षण आपके अंदर भक्ति के द्वारा जो सोया हुआ है वो जागना चाहिए। बस पृथ्वी का तो गुरुत्वाकर्षण जागा हुआ है, इसलिए तो हर वस्तु ऊपर से नीचे आती है, पर हमारा गुरुत्वाकर्षण सोया है। यदि जाग जाए तो हमारे लिए भी भगवान ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। कब? जब हमारा प्रेम का गुरुत्वाकर्षण जाग जाएगा, भक्ति का गुरुत्वाकर्षण। इस कथा के परीक्षित बन के हमारे यजमान जी श्री भट्टी वाले एवं समस्त पाटीदार परिवार कोदरिया महू मध्य प्रदेश इंदौर से हैं आप, इंदौर महू कोदरिया, वहां से आप आए हैं और कथा की गंगा में डुबकी लगाते हो अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साथ में यहाँ
395 लगभग 400 पोथी पाठ बैठे हैं। आप सभी देखते हैं सुबह ब्राह्मण आते हैं और पोथी पाठ भागवत जी का पाठ करते हैं। आप लोगों ने सुना देखा कि नहीं? ये जो आप लोग पोथी बिठाते हैं, आप लोगों के द्वारा यहाँ ब्राह्मण ये दास बुलाकर सभी ब्राह्मणों का सम्मान करके उन्हें पोथी देकर उनसे पाठ कराकर संकल्प, आपके संकल्प का पाठ करा के, ताकि उस पोथी पाठ का पुण्य आपको मिले। और आपकी ओर से ही हम सभी ब्राह्मणों के चरण भी धुलते हैं, ताकि चरण धुलने का पुण्य भी आप सभी के खाते में चला जाए। इसलिए ये सेवा दास अनिरुद्ध करता है आपके लिए कि यदि इस पुण्य से हमारे पूर्वजों को तृप्ति मिलती है तो फिर हम क्यों ना ये पुण्य का कार्य करें। हमें अपने पूर्वजों के लिए कुछ कुछ करते रहना चाहिए। यह पितृपक्ष चल रहा है, आप जरूर अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ जरूर कीजिएगा। अगले 27 तारीख से, आज 21 तारीख है, 27 तारीख से फिर पोथी पाठ बैठेंगी। आप जो नहीं बिठा सके, जिनकी तिथि जब आती है वो अपने पूर्वजों की उस तिथि पर पोथी पाठ बिठा सकते हैं। यदि 27 के बाद अपने पूर्वजों के नाम पे आप पोथी पाठ करवाएंगे, ये ब्राह्मणों की सेवा। यहाँ ब्राह्मण ऐसे बैठकर नित्य पोथी पाठ करते हैं। भागवत जी का पाठ 18,000 श्लोकों का पाठ आपके संकल्प से करते हैं, ताकि उसका पुण्य आपके खाते पर जाए। जैसे हम लोग अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जन्म आदियस्य जन्माद्यस्य, जिन परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, पालन होती है, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि का संहार होता है, उन परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। वो भगवान कैसे हैं? सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा। वो चार थे, सुविज्ञ स्वराट, सब जानते हैं। उन्हें कौन कौन जानता है? जो यत सूरी, परंतु कभी कभी जानने वाले भी मोहित हो जाते हैं। अच्छा, भगवान को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। तो भगवान को कौन समझ सकता है? भगवान को वही समझ सकते हैं जिन्हें भगवान स्वयं समझाना चाहें। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान के स्वरूप को वही जान सकता है, वही समझ सकता है जिसे भगवान जनाना चाहते हैं। वो नहीं जनाना चाहेंगे, हम कितनी भी कोशिश करें नहीं जान पाएंगे। कई लोग भगवान पर संदेह करते हैं। यह दोष इनका नहीं है कि ये संदेह कर रहे हैं। भगवान स्वयं नहीं चाहते कि आप
उन तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि अभी आपका मन संसार में लगा है। जिनका मन भगवान में लग गया है, ये भी निश्चित मानिएगा कि भगवान की उन पर विशेष कृपा है। ईश्वर स्वयं मन लगाते हैं। अब देखो ना, अर्जुन भगवान की भक्ति करते हैं और दुर्योधन भगवान को गालियां देता है ना? किसी ने दुर्योधन से कहा, क्यों दुर्योधन, तू जानता नहीं है ये भगवान है? दुर्योधन बोला, मैं खूब जानता हूं कि ये भगवान है। तो गालियां क्यों देता है? बैर क्यों करता है? शरण में क्यों नहीं जाता? दुर्योधन बोला, क्या बताऊं, मैं सब जानता हूं, पर पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया है। मेरी बुद्धि इनमें लगती ही नहीं, मेरा मन इनमें लगता ही नहीं, इन्हें भगवान के रूप में मैं देख ही नहीं पाता। अर्थ क्या है? भगवान स्वयं नहीं चाहते थे कि ये मुझे भगवान के रूप में। सच कहता हूं, भगवान, अच्छा ये बताओ, आप अपने घर में अच्छे लोगों की भीड़ जमा करेंगे कि बुरे लोगों की? किसको बुलाना पसंद करेंगे? आपको पता है कि हमारा पड़ोसी बहुत दुष्ट है, जहां जाता है उत्पात करता है, फिर उसे कोई बुलाता है? बस भगवान भी कहते हैं, जिनके हृदय में सज्जनता है, जिनके हृदय में प्रेम है, मैं उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम और बढ़ा देता हूं, उन्हें अपनी ओर खींच लेता हूं। और जो मुझसे थोड़ा सा टूटे हुए हैं, दूर हैं, उन्हें फिर मैं दूर ही रखता हूं कि ये दुष्टों की भीड़ जमा के हम करेंगे क्या? फिर दुष्टों के लिए भगवान, रावण भी भक्त ही था। विभीषण और रावण में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। फर्क इतना है कि जो गति विभीषण ने शरण में आकर प्राप्त की, वही गति रावण ने दुश्मनी करके प्राप्त कर ली। तो भगवान को या दोस्ती करके भजो या दुश्मनी करके भजो, बात एक ही है। तो दुश्मनी करके नहीं, दोस्ती से भजा जाए। ऐसे भगवान जो बड़े बड़े यत्सूरियों को मोहित कर लेते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, उनका ध्यान करते हैं, उनकी शरण में चलते हैं। अच्छा, अब मनुष्य का धर्म क्या है, ये भागवत जी का मूल प्रश्न है। तो सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। हमारा धर्म क्या है? भगवान का भजन करना, समाज की सेवा करते रहो, अच्छे विचारों के साथ चलते रहो, यही धर्म है हमारा। और क्या धर्म है हमारा? सदा प्रसन्न रहो, होंठों पे मुस्कान बनी रहे, यही धर्म है हमारा। दूसरों का हित करो, दूसरों के बारे में सपने में भी गलत ना सोचो, इसका बुरा हो जाए, इसका बिगड़ जाए, ये हम क्यों सोचें? उसके भाग्य में बिगड़ना होगा तो बिगड़ेगा, बनना होगा तो बने, हम क्यों पापी बने कह के। अब देखो, आप रास्ते से जा रहे हैं और हमने कह दिया कि ये गिर जाए, बड़ा दुष्ट आदमी, हमें कल गाली दे दिया था, तो वो भले ना गिरे, पर तुमने उसके बारे में गलत सोच लिया, बोल दिया, तो तुम पाप के भागी हो गए। वो भले ना गिरे, और गिर गया और हाथ पांव उसके टूट गए तो डबल पाप। इसलिए हमें क्या करना कि आप के बारे में हम बुरा क्यों सोचें ना। हम तो कहते हैं अच्छा भी ना सोचो, किसी के बारे में आप अच्छा ना सोचो और बुरा भी ना सोचो। आप अपने बारे में सोचो कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, आप में क्या कमियां हैं, वो ठीक करने में लगाओ। भगवान का चिंतन करो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। गुण दोष दृश्य दोषा, गुण देखना भी दोष है। गुण भी मत देखो किसी के और दोष भी मत देखो। अच्छा यदि देखना है तो भगवान से अच्छा कोई नहीं, और बुरा देखना है तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं, मेरे कन्हैया से अच्छा कोई नहीं है और मुझसे बुरा
बुराई देखना है तो खुद की, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। बुराई देखना है तो स्वयं की, और अच्छाई देखना है तो श्याम सुंदर की। उनका नाम क्या है? सुंदर। उनका नाम क्या है मैया? सुंदर। श्याम सुंदर, भगवान सुंदर हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप भी अपने विचारों को सुंदर रखिए, है ना। सुंदरता जरूरी है। काहे की सुंदरता? स्वरूप तो ठीक जैसा है, आप गोरे हैं काले हैं उससे कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी घर में रहो तो ठीक ठाक रहो। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों के 16 श्रृंगार हैं, इसलिए कि ये सुंदर रहें। यदि सुंदरता हमें अंदर से रखनी है तो अंदर की तो हो पर बाहर की भी हो, पर आप लोगों का ध्यान पूरा बाहर है। बाहर से हम सुंदर रहें, अंदर का कोई फोकस नहीं है आपका, अंदर बिल्कुल ध्यान नहीं है। बाहर तो लिपस्टिक लगा के घूम रहे हैं, अंदर का दिल बिल्कुल काला पड़ा है। बाहर लाल लाल, अंदर काला काला। तो जरा बाहर पोतते हैं तो थोड़ा अंदर भी पोत लो, थोड़ा अंदर भी कालीमा खत्म हो, जरा लालिमा आवे। लालिमा मतलब सुंदर मन, सुंदर विचार। केवल स्वरूप सुंदर, आपका स्वरूप भी सुंदर होना चाहिए, पर जितना सुंदर स्वरूप है उससे अधिक सुंदर आपका मन होना चाहिए। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, निर्मल मन जन। हमारा मन निर्मल, सुंदर, सुखद, आनंद से भरा हुआ। भगवान का नाम है श्याम, श्याम सुंदर। आपको विचारों को सुंदर करना है, अपने स्वरूप को भी सुंदर रखना है, विचारों को भी सुंदर रखना। हम मीराबाई एक दिन सज रही थी, माथे पे मांग पाउडर वाउडर लगा रही थी। किसी ने कह दिया, मीरा आज तुझे क्या हो गया है, सज रही है? तो बोले, हाँ आज मैं 16 श्रृंगार, आज मैं मेहंदी भी रचाऊंगी, आज मैं श्रृंगार कर रही हूं। क्यों, किसके लिए? बोले, दुनिया को रिझाने के लिए थोड़ा, श्याम सुंदर को रिझाने के लिए कर रही हूं। हमारा श्रृंगार भी भगवान के लिए हो। सजना बुरा नहीं है मैया, पर सजने का उद्देश्य क्या है? हर चीज का उद्देश्य मायने रखता है ना। आप पैसा कमाते हैं, सरकार आपसे टैक्स लेती है, पूछा जाता है आपने कमाया, खर्च किया, कहां से कमाया, कैसे कमाया? चोरी तो नहीं किया आपने, डाका तो नहीं डाला आपने? सरकार पूछती है ना, हिसाब किताब, ऑडिट कहते हैं। हिसाब किताब होता है साल में एक बार या 3 महीने में एक बार। उसी प्रकार हमें भी अपना हिसाब रोज भगवान को देना चाहिए, सुंदर विचारों का हिसाब। सजना बुरा नहीं है, उद्देश्य क्या है? एक स्त्री, एक वैश्या सजती है, संवरती है, एक वैश्या भी सजती है और मीराबाई भी सजती है। अंतर इतना है कि वैश्या किसी पुरुष को रिझाने के लिए सजती है और मीराबाई भगवान को रिझाने के लिए सजती है। दोनों सज रही हैं। आपका सजना सवरना बुरा नहीं है, पर वह सजना सवरना किसके लिए? यदि भगवान के लिए है
तो वह श्रृंगार भी भक्ति है। स्नान कर रही हूं मैं, किस लिए? बोले स्नान करके मैं काम करूंगी घर का। अच्छा, इसलिए नहा रही हो? तब तो तुम्हारा नहाना बेकार है। एक भक्त तो स्नान कर रहा था, पूछा गया क्यों जी, क्यों नहा रहे हो? बोले स्नान करके शुद्ध होकर अपने श्याम सुंदर को रिझाऊंगा, भगवान के लिए नहा रहा हूं। तो हमारा नहाना भगवान से जुड़ गया, तो वह नहाना स्नान करना भी भक्ति हो गई। एक स्त्री भोजन बना रही है, खीर बना रही है, और बढ़िया सी आज रबड़ी भी बना रही है, और बढ़िया आलू के पराठे बना रही है। किसी ने पूछा किसके लिए? बोले मेरे बेटे को, बड़े बेटे को पसंद है आलू का पराठा, छोटे बेटे को पसंद है रबड़ी, और बना रही हूं चक। एक बगल में दूसरी भक्त भोजन बना रही थी, आज वो भी खीर बना रही थी, वो भी आलू के पराठे बना रही थी, वो भी रबड़ी बना रही थी। पूछा गया बहन किसके लिए? तेरे बेटे के लिए। बोले ना, मेरा बेटा तो खा ही लेगा, पर ये श्रृंगार पर ये भोजन मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने सास ससुर, अपने पति के लिए नहीं। आज तो मेरा मन हुआ कि खीर पराठे ठाकुर जी को रबड़ी के साथ भोग लगाया जाए, तो अपने श्याम सुंदर के लिए बना रही हूं। देखो जरा, जो स्त्री अपने बच्चों को टारगेट करके बना रही है, उसके बच्चे भी खाएंगे, और ये जो भगवान को टारगेट करके बना रही है, इसके बच्चे भी खाएंगे। पर दोनों में अंतर है, एक के घर भोजन बना है, एक के घर प्रसाद बना है। जो भगवान से जुड़ गया वह भोजन क्या बन गया? जो भोजन भगवान से जुड़ गया वो भोजन क्या हो गया? प्रसाद। उसने क्या किया? भोजन किया, उसने खाना खाया, उसने भोजन किया, उसके बच्चों ने भोजन किया, उसके बच्चों ने खाना खाया, और इसके बच्चों ने प्रसाद पाया है। अब आप ही बताइए कि खाना खाना ठीक है या प्रसाद पाना ठीक है? खाना में और प्रसाद में, खाना और प्रसाद में अंतर क्या हुआ? सिर्फ विचारों का बदला, कुछ तो नहीं बदला। रबड़ी ज्यों की त्यों है, पराठे ज्यों की त्यों है, बदला क्या? सिर्फ विचार ही। दोनों स्त्रियों के विचार अलग अलग है। इसलिए हम कहते हैं श्याम सुंदर से यही सीखो कि हमारे विचार सुंदर हो जाए। हर बात, हर व्यवहार, हर क्रिया, हर चीज हमारी भगवान के लिए हो। किससे जुड़ी होनी चाहिए? भगवान से। एक बहन घर में झाड़ू लगा रही थी, तो किसी ने पूछा क्यों बहन झाड़ू लगा रही हो घर में? हाँ बहन क्या बताऊं, मेरा बंगला, मेरी कोठी बहुत बड़ी है ना, बहुत समय लगता है, 1 घंटे तक मैं झाड़ू लगाती हूँ। मैंने तो काम वाली बाई भी रख रखी है, थोड़ा तू कर थोड़ा मैं करूंगी। मेरी कोठी बड़ी है, मेरा बंगला बड़ा, मेरा घर बड़ा है, इसलिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, बगल में दूसरी भक्ति मती नारी से पूछा गया बहन झाड़ू लगा रही हो अपने घर में? ना बहन, मेरे घर में झाड़ू नहीं, मैं तो भगवान के घर में झाड़ू लगा रही हूं, ये घर भगवान का है। बात वही है, सिर्फ क्या बदल रहे हैं? क्या बदल रहे हैं? विचार। क्या बदल रहे हैं? उसका विचार ये है कि ये बंगला मेरा है, और उसका विचार ये है कि ये बंगला मेरा नहीं, ये तो भगवान का है। छोटी सी बात समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाएगा। मैया, रहना उसी घर में है, पर ये मान के ना रहो कि ये घर मेरा है, ये मान के रहो कि ये भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है, सब ईश्वर का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कुछ नहीं है, केवल विचार बदलने हैं, हल्की सी सोच बदलनी है बस। भक्ति माला जपने का नाम ही भक्ति नहीं है। सुनिएगा, सिर्फ कोई माला जपे और कहे मैं भक्ति कर रही हूं या कर रहा हूं, सिर्फ माला जपने का नाम भक्ति नहीं है। सिर्फ ध्यान लगाने का नाम भक्ति नहीं है। घर के काम करते हुए मन को भगवान से जोड़ के रखना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। काम करते हुए मन भगवान में लगा रहे। हम छोटे से थे
तो गांव में साल में एक बार गांव के पास मेला लगता था। तो हम अपनी माँ से कहें, माँ मेला लगा है चले जाएं? तो माँ कहें चले जाना, शाम को जाओगे मेला, अभी सवेरे थोड़ी लगा है मेला, अभी तो सवेरे 11 बज रहा है, दोपहर हो रही है, इस दोपहर को थोड़ी मेला, ना मेला लगा हम जाएंगे, खाली मेला देखेंगे जाएंगे। बोले ना, अभी तुम काम कर लो अपना वाला, फिर चले जाना। काम क्या है? गैया चराने का, जाओ गाय चराओ। अब हम गाय चराने गए, गाय चरा रहे थे, लेकिन पूरा ध्यान किसमें था? किसमें था? किसमें था? मेला। बस मेरी माँ, ये बचपन में सबके साथ घटनाएं घटती हैं। हम काम कुछ कर रहे हैं पर हमारा ध्यान कहीं होता। उसी तरह आप संसार का काम कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ध्यान भगवान में होना चाहिए, मन भगवान में होना चाहिए। यही है दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति। इस सिद्धांत को दुनिया का कोई सिद्धांत काट नहीं सकता। इस भक्ति की व्याख्या को कोई खंडित नहीं कर सकता। यही है भक्ति की समूल, समूल अर्थात मूल व्याख्या। भक्ति कैसे करना है? ऐसे करना है, सिद्धांत ऐसे होने चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान में ऐसे डूब जाओ कि घुल के भगवान ही हो जाओ। यही हमारा धर्म है। सत्य बोलना हमारा धर्म है, दया रखना हमारा धर्म है। ये भागवत जी का प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? बताओ आप, मनुष्यों का धर्म क्या है? परहित सरिस। मेरे हिसाब से कोई धर्म की व्याख्या समझे तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, परोपकार, लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी से तुम्हें भगवान भी मिलेंगे, यहाँ भी कल्याण वहाँ भी। इसलिए ये दास परहित करता है, इसलिए यहाँ 200 वृद्ध माताएं रहती हैं और 10,000 लोग रोज भोजन प्रसादी गौरी गोपाल जी की रसोई में पाते हैं। यही तो परहित है। किसी को छाया दे देना, किसी को भोजन दे देना, ये क्या है? यही परहित है। और ये दास अनिरुद्ध ये जानता है, शास्त्रों में लिखा है कि परहित ही सबसे बड़ा। गोस्वामी जी की चौपाई चलो गुनगुनाओ मेरे संग, बोलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये रामचरितमानस की चौपाई है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। लोगों का हित करना सबसे बड़ा पुण्य है और किसी का दिल दुखा देना सबसे बड़ा। इसलिए हो सके तो अपनी वाणी से लोगों को प्रसन्न कीजिए। आज हमारे पास एक बहन अपने पति को लेकर आई, उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी आपको धन्यवाद देने आए हैं। हमने कहा, बहन किस बात का? हमने ऐसा क्या किया है कि आप हमें धन्यवाद देने आई? उन्होंने कहा, महाराज जी ये रहे हमारे पति, बहुत शराब पीते थे, बहुत मांस खाते थे, हम बहुत दुखी थे अपनी जिंदगी से। पर जब से हमारे पति ने कथा सुननी स्टार्ट की, मैं सुनती थी
ये भी सुनने लगे और आज इन्होंने सब छोड़कर बहुत अच्छा जीवन जीने लग गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ महाराज जी। मैं अपनी जिंदगी में जितनी खुश अब हूँ, पहले मैंने इतना सुख खुशी कभी नहीं पाई। मुझे लगा कि चलो यदि एक व्यक्ति भी सुधर गया, एक व्यक्ति भी, एक बहन भी खुश हो गई मेरे इस व्यवहार से, कथा से, तब मेरा कथा सुनाना सफल हो गया, सफल हो गया। यही सब प्रकार की प्रसन्नता। यहाँ केवल माँओं की सेवा हो रही है, केवल इतना नहीं, आप लोग अपने अपने घरों में कथा सुन के प्रसन्न हो रहे हैं। यही तो हमारा धर्म है कि जैसे हो सके हम आपको प्रसन्न करें, प्रसन्न करें। और ये दास आपको, आप घर में भी है तो ये दास आपकी सेवा घर में भी कर रहा है, आपको कथा सुना के। ये भी एक सेवा है। तो हम तो सेवादार हैं और सेवा करते हैं। आप यदि अपने जीवन में, आपका पति कैसा भी हो मैया, एक बार कैसे भी करके उसका मन कथा में आप लगवा दो, कथा सुनवा दो उसे। कथा सुनने लग जाएंगे, सुनने लग जाएंगे। 1 माह, 2 माह, 4 माह होने दीजिए, परिवर्तन अपने आप आपको देखने को मिल जाएगा। ये कथा की ताकत है। केवल एक नहीं मेरी माँ, मैं आपको लाखों बहनों से मिला सकता हूं जो अपने पतियों से परेशान थी, आज वही अपने पति से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि पति पहले कथा नहीं सुनते थे और अब उनके पति कथा सुनने लगे हैं। बस आपसे प्रार्थना इतनी बस है कि कैसे भी करके अपने पति को एक बार कथा सुनवाओ। सुनवा दोगे तो सुधर जाने की गारंटी हमारी है। अब कोई सुने ही ना तो फिर गारंटी नहीं है। तुम्हें कामयाब होना है केवल इसमें कि तुम अपने पति को कथा का आदी बना दो। बस इतना कर दो आप, बाकी फिर ठाकुर जी